बोर्ड का प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। जहाँ तक आप सबको पता है कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो इसलिए आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ऐसे कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन पिछले लगातार सात साल में आया हुआ है। देखिए 2019, 2020, 21, 22, 23 ऐसे आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इस बार भी आ सके। ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है, अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, तो यानी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये फलन दिया है cos x के पावर sin x प्लस x के पावर x। तो जब भी हमें ऐसा कोई फंक्शन दिया रहे जिसमें किसी चर के पावर, किसी वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहे, तो ऐसे कंडीशन में हम हमेशा लॉग लेते हैं। तो हम अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन हैं, तो एक साथ दोनों को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमें अलग अलग करके दोनों फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए y बराबर मान सकते हैं, इसको u मान लेंगे, इसको हम v मान लेंगे। तो अगर हम dy dx करेंगे तो du बटे dx हो जाएगा प्लस dv बटे dx हो जाएगा। तो इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे। अब हम एक एक करके दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम u बराबर देखे थे cos x के पावर sin x। अब यहाँ पे हम दोनों पक्षों का पहले लॉग लेंगे। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो लॉग u यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लॉग लेंगे cos x के पावर sin x। अब लॉग u बराबर, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं log m के पावर n जहाँ भी होता है, log m के पावर n बराबर होता है n log m। तो sin x यहाँ पे आ जाएगा, log cos x आ जाएगा। तो log u दोनों पक्षों का हम डिफ्रेंशिएशन अब करेंगे। अब हम दोनों पक्षों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। दोनों पक्षों का dy dx लेने पर, दोनों पक्षों का जब हम dy dx लेंगे तो इधर का हो जाएगा ये log u का 1/u, और u dx के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए du/dx हो जाएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए ये गुणन वाला प्रोसेस बन रहा है, तो इसलिए sin x, अब log cos x का करेंगे तो 1/cos x हो जाएगा, और फिर cos x का फिर से करेंगे तो माइनस sin x हो जाएगा। फिर प्लस में log cos x और इंटू में sin x का हो जाएगा cos x। तो 1/v dv/dx du/dx बराबर इज इक्वल टू हो जाएगा sin x बटे cos x हमारा होता है 10x, और यहाँ से ये माइनस sin x, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा cos x इंटू में log cos x। अब यहाँ से हम u को इधर ले आएंगे, du/dx इज इक्वल टू u, इसको हम अंडर ब्रैकेट कर देंगे 10x sin x प्लस में cos x log cos x। फिर हम u, अब देखिए हमारा u बराबर था cos x के पावर sin x, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो cos x के पावर sin x, तो यहाँ से अब इसको हम इधर से उधर कर सकते हैं, तो cos log cos x ये हो जाएगा, फिर माइनस में 10x इंटू में sin x। यहाँ से हम एक डिफ्रेंशिएशन कर लें तो इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम दूसरा करेंगे, तो अब v बराबर होता है x के पावर x के पावर x दिया गया है। अब हम दोनों पक्षों का log लेंगे, तो log लेने पर हमारा हो जाएगा log v, और यहाँ से इधर हम log लेंगे तो log x के पावर में x, तो log x के पावर में n बराबर n log m होता है, तो log v बराबर x log x ये हो जाएगा। फिर हम दोनों पक्षों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। दोनों पक्षों का dy/dx लेने पर, dy/dx जब हम लेंगे तो इधर log v का 1/v, v का करेंगे तो dv/dx हो जाएगा। अब फिर वही u इंटू वी वाला फार्मूला, x log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, प्लस में फिर log x छोड़ेंगे, फिर x का करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है।
इधर हो जाएगा 1/v dv/dx बराबर x/x, यानी 1 हो गया, और फिर log x हो गया। अब dv/dx बराबर v को इधर कर देंगे, v इधर हमारा चला जाएगा, log x। अब v बराबर दिया गया है, v बराबर दिया था हमारा x के पावर में x 1 प्लस log x। ये हमारा हो गया समीकरण 3। अब देखिए यहाँ से हमें dv और du का मान मिल गया, तो इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा पूरा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो तो समीकरण 2 एंड 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह सब आपको एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी होगा, जिससे आपके नंबर बढ़ जाते हैं। थ्योरी आपको लिखनी पड़ती है। तो dy/dx, अब du/dx हमारा आया था cos x के पावर में sin x log cos x माइनस में 10 x sin x, ये हमारा आया था। फिर प्लस में dv/dx हमारा आया है x के पावर में x इंटू में 1 प्लस log x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दें। गुड बाय।